हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अगेन द मैथमेटिक्स क्लास। हम अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 4A स्टार्ट कर चुके थे। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो 2 है। इसके अंदर हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारा जो 6 क्वेश्चन है उसके हमें एक ट्राइंगल दे रखा है और उसकी पेरीमीटर हमको गिवन है। तो हम जो पेरीमीटर के आगे लिख देंगे, दिस इज़ पेरीमीटर, हमें 75 सेंटीमीटर दे रखी है और उसकी जो दो साइड्स हैं वो 20 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर हमें गिवन है। हमें थर्ड साइड कैलकुलेट करनी है और हम अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे। जो ये हमारा ट्राइंगल है इसको हम ABC से इंडिकेट करते हैं। ये हमारी जो साइड है वो 20 हो गई, ये 30 हो गई और ये साइड हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि पेरीमीटर जो होती है वो सम ऑफ 3 साइड्स होती हैं। तो हमने AB की जो लेंथ है वो कितनी है, 20। उसके बाद BC हमें नहीं पता और AC की लेंथ कितनी है हमारी, 30। तो 20 और 30 को प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50। और पेरीमीटर हमको कितना दे रखा है, 75। तो हम इस 50 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाता है। तो 75 में से 50 अगर हम माइनस कर देंगे तो जो हमारी थर्ड साइड रह गई है AC, उसकी लेंथ आ जाएगी। यानी कि जो AC की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। अभी तक जो हमारे दो क्वेश्चंस थे उसके अंदर हमने क्या किया था कि हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करके करनी थी, लेकिन यहाँ पे हमें पेरीमीटर गिवन थी और हमें जो एक साइड्स मिसिंग थी उसको निकालना था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोल रखा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द राहुल इफ ही takes 4 rounds of a rectangular park और whose length is 25 सेंटीमीटर and breadth 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन जो है हमारा ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि हमें एक पार्क दे रखा है और जो पार्क है उसके डायमेंशंस दे रखे हैं। जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है हमको, 25 मीटर और जो ब्रेथ है वो कितनी दे रखी है, 10 मीटर। और जो हमारा राहुल है वो क्या कर रहा है, इस पार्क के 4 राउंड्स ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि जो पेरीमीटर होती है रेक्टेंगल की वो कितनी होती है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो हमारी जो लेंथ है वो है 25, ब्रेथ है हमारी 10। 25 में 10 प्लस करेंगे तो 35, कितना हो गया हमारा 70 मीटर। अब हमारे राहुल ने कितने राउंड्स लिए, राहुल टेक्स 4 राउंड्स। तो अगर उसने 4 राउंड्स लिए हैं तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो जो हमारी डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 4 इंटू 70, क्योंकि एक राउंड में वो 70 मीटर ले रहा है। तो हम चाहते हैं कि 4 इंटू 70 कितना होता है हमारा, 280 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको 8 क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें बोल रखा है कि ए टेबल टॉप मेजर्स। टेबल टॉप मतलब जो हमारी टेबल होती है उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेबल टॉप। उसमें उन्होंने मेजरमेंट्स दे रखे हैं, 12 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 9 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो उसकी टेबल टॉप की पैरीमीटर निकालनी है। तो डेफिनेटली जो टेबल टॉप अगर आपने देखा हुआ है तो टेबल टॉप किस फॉर्म में होता है, रेक्टेंगल के शेप का। ये जो लेंथ है वो कितनी है, 12 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरे को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 1225 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो टेबल टॉप की ब्रेथ है वो कितनी है, 9 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 950 सेंटीमीटर। और इसके बाद में इन्होंने पेरीमीटर के लिए बोला है। तो जैसे हम जानते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है तो पेरीमीटर हो जाएगी 2 इंटू एल प्लस बी। लेंथ हम लिखेंगे 1225, ब्रेथ लिखेंगे 950, फिर इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 2175। और 2175 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 4350, यानी कि 4350 सेंटीमीटर। और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 43 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ हमें क्या करना था, उसकी पैरामीटर कैलकुलेट करना था। उसके बाद जो हमारा 9 क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर उन्होंने हमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग। पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग मतलब आपको वही फॉर्मूलेज वगैरह कैलकुलेट करने, यूज़ करने। सबसे पहले जो उन्होंने आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए बोल रखा है,
इसमें जो अगर इसमें कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इसको इस वीडियो के अंदर नहीं लेने वाले। तो हमने इसका बी पार्ट लिया है, उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए बोला है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो इक्वल साइड्स हैं, आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, और एक अनइक्वल साइड्स की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर हमको क्या बोला है, हमें निकालनी है पेरीमीटर। तो हम वही फॉर्मूला करेंगे, सम ऑफ थ्री साइड्स 10 + 10 + 15। तो हम जानते हैं कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 35 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमारे पास जो ई पार्ट है उसके अंदर हमको क्या बोला गया है, एक पेंटागन दिया गया है, और पेंटागन की साइड्स कितनी होती है, 5 होती है। तो हम इसकी पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारी पेरीमीटर होगी वो क्या हो जाएगी, 5, क्योंकि इसमें 5 साइड्स हैं। और जो एक साइड की लेंथ हमको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 100 मीटर। तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 500 मीटर। तो इसमें जो है हमारे को सिर्फ नॉर्मल एक क्वेश्चन जो है, एक नॉर्मल जो हम अपना नॉलेज पहले से जानते हैं वही आपको ध्यान रखना है कि पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, डिकागन में 10 साइड्स होती हैं, जो हेक्सागन होता है उसके अंदर 6 साइड्स होती हैं। उसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर जो है 11 डिस्कस करते हैं। उसके अंदर हमको एक फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, एक फेंसिंग द स्क्वायर पार्क जो है उसकी लेंथ हमें 300 मीटर दे रखी है और उसकी रेट भी हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एक पार्क दे रखा है, तो अगर हमें उसकी फेंसिंग करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसकी पेरीमीटर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि जो उससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें ऑलमोस्ट हम सारी चीज़ें पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग हमारे पास में एक स्क्वायर पार्क है, और जो इसकी साइड है वो 300 मीटर है, तो ये भी 300 मीटर हो जाएगा। और इसमें इस तरीके से फेंसिंग कर रही हैं। तो फेंसिंग करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और स्क्वायर की पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो हमने 4 इंटू 300 कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 1200 मीटर। फिर हमें इसकी क्या करनी है, कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी पेरीमीटर होती है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेट से। तो जो हमारी पेरीमीटर है वो 1200 हो गई, और रेट आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 15 रुपीज़ पर मीटर दे रखा है। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 को 15 से करते तो 180, 2 ज़ीरो और लग जाते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है 18,000 रुपीज़। उसके बाद हमारे पास में जो है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो दे रखा है, जो है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द करंट इफ़ इट टेक्स 4 राउंड्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज़ 300 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 400 मीटर। जिस तरीके से अभी तक हम लोग पेरीमीटर निकाल, अगर राउंड पार्क के चारों तरफ वो चक्कर काट रहा है तो डेफिनेटली हमें पहले क्या करनी पड़ेगी, पेरीमीटर निकालनी पड़ेगी। और उसने कितने राउंड्स लिए हैं, 4 राउंड्स लिए हैं, तो हम उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी तरीके से इसमें भी कुछ खास नया नहीं है। तो जो हमारा जो करण है वो क्या कर रहा है, एक पार्क के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। जो पार्क की लेंथ है वो हमें 300 मीटर दे रखी है, और जो ब्रेथ है वो 200 मीटर दे रखी है। और उसके बाद हमें क्या, उसने कितने राउंड्स लिए, 4 राउंड्स लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी। फिर ये हो गया आपका, लेंथ हो गया 300, ब्रेथ हो गई हमारी 200, ये 300 + 200 हो गया हमारा 500, तो कितना आ गया हमारा 1000 मीटर। अगर 4 राउंड्स हैं तो 4 राउंड्स में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 4 इंटू 1000 मीटर, यानी कि 4000 मीटर। अब इन्होंने इसके साथ में एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया। इन्होंने बोला कि अगर वो टोटल 9 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है तो उसके कितने राउंड्स होने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि जो जो नंबर ऑफ़ राउंड्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, टोटल कितनी, हमें 9 किलोमीटर में निकालना है। तो 9 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 9 इंटू 1000 मीटर के। और एक राउंड में वो कितनी डिस्टेंस तय करता है, 1000। तो हमें अगर राउंड्स निकालने तो टोटल डिस्टेंस में से एक राउंड में जो डिस्टेंस है उसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास राउंड्स आ जाएंगे 9। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे को 2 लोगों के बारे में बताया गया है। कंचन है जो कि एक स्क्वायर पार्क के चारों तरफ राउंड कर रही है, और विनीता है जो कि रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ क्या कर रही है, राउंड ले रही है। तो हमें क्या करना है कि ये निकालना है कि लेंथ कितनी किसने ज़्यादा कवर करी। तो कोई ज़्यादा
इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों अगर एक पार्क के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो हमें कंचन के लिए भी क्या करना पड़ेगा, पहले उसकी पेरीमीटर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और कंचन की जो पेरीमीटर है वो कैसे आ जाएगी, 4 इंटू साइड के हिसाब से आएगी। 4 इंटू साइड कितनी दे रखी है उसमें, 90 मीटर, क्योंकि जो कंचन के लिए जो पार्क है वो हमारा स्क्वायर शेप का है, इसलिए 90 मीटर। तो ये हो जाएगा 360 मीटर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है विनीता है। विनीता के लिए जो पार्क है वो जो पार्क है वो किस शेप का है, रेक्टेंगल के शेप का है, और उसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर 120 है और ब्रेथ कितनी है, 80 है। तो अगर हम उसको विनीता के लिए निकालेंगे तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, 2l+b, ये हो गया 120 + 80, इनको प्लस करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 मीटर। तो हमें साफ ही पता चल रहा है कि जो विनीता ने ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करी है, कितनी ज़्यादा कवर करी है, तो हमें 400 में से 360 को माइनस करा है, तो हमारे पास आंसर आने वाला है 40 मीटर। सो बेसिकली इसके अंदर हमको क्या करना है, वही करना था, पेरीमीटर जो हमारी जो पहले बेसिक्स नॉलेज थे उसी को करना है था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसके अंदर इन्होंने बोल रखा है कि हमारे पास एक कारपेट है जिसकी लेंथ हमें और ब्रेथ दोनों दे रखी है, जिसको रिबन से कवर करना है उसकी बाउंड्रीज पे। तो हमें टोटल लेंथ निकालनी है, वही सब कुछ करना पड़ेगा जो अभी तक हम करते आए हैं। हमें क्या करना है, अगर हमको एक इस तरीके से कारपेट दे रखा है और उसके चारों तरफ हमको क्या करना है, रिबन लगाना है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 6 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 620 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ब्रेथ है वो कितनी है, 4 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 440 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या कर लेंगे, पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेंगे। तो पेरीमीटर किसके बराबर होती है, 2l+b। इतनी बार हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर चुके हैं। 440 लिखेंगे, यहाँ पर हम 620 लिखेंगे। इन दोनों को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो ये हो जाता है 1060। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 2120 सेंटीमीटर। उसके बाद इन्होंने कॉस्ट के लिए भी बोला है, लेकिन कॉस्ट जो हमारे को बोल रखी है वो क्या है, 15 रुपीज़ पर मीटर है। तो इसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21.20। और अगर आपको कॉस्ट रेट टोटल कॉस्ट निकालनी है तो आप क्या करोगे, जो पेरीमीटर है 21.20 को उससे आप रेट से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब हम इसको 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 312 रुपीज़। उसके बाद में हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 15। उसमें हमें बोला गया है कि वुमेन एथलीट है जिसको कि एक रेस करनी है, और रेस जो है वो क्या कर रही है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ कर रही है। सो बेसिकली उसको एंड जो हमारी जो फील्ड है उसकी लेंथ हमें दे रखी है 35 मीटर और ब्रेथ कितनी दे रखी है, 15 मीटर। तो हम क्या करेंगे, पहले वही सब करने वाले हैं। पहले हमें क्या करना है, उसकी पेरीमीटर कैलकुलेट करनी है। तो हम 15 में क्या करने वाले हैं, पेरीमीटर निकालेंगे। तो हमारी यहाँ पर जो है 35 मीटर दे रखा है या 15 मीटर दे रखा है। अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 35 + 15, तो दिस इज़ इक्वल टू 50, 2 इंटू 50 एंड दिस इज़ इक्वल टू 100 मीटर। अब उसमें इन्होंने बोला है कि वो पूरे फील्ड के चारों तरफ कितनी टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है। वो टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारी कितनी होती है, 600 मीटर। तो हमें नंबर ऑफ़ राउंड्स निकालना है, ये हम पहले से निकाल चुके हैं। तो हमने ये भी देखा था कि टोटल डिस्टेंस को हम 1 राउंड की डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 6 राउंड्स। तो इसके साथ ही हमारा जो है एक्सरसाइज 4A जो है वो कंप्लीट हो जाता है।